हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं वन मोबी क्विक सिस्टम आईपीओ के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ताकि हमें निवेश करने से पहले कुछ अंदाजा हो सके। और ओवरऑल इस कंपनी का जो हम पूरा एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। और इसके साथ साथ ही इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे कि मालूम है कि इस आईपीओ का हमें कब से इंतजार था। और इसका कंपेरिजन जो है वो ग्रीन एनर्जी आईपीओ के साथ भी किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जो करंटली अभी चल रहा है, वो काफ़ी हाई चल रहा है। और इस पे भी हम बातें करने वाले हैं। और आपने भी अगर इसका एक लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक लॉट्स पे अभी कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और इसका बिडिंग डेट देखेंगे तो ये 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच रहने वाली है। देखने वाले हैं कि क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितना सही रहेगा। तो ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट में स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आईपीओ का जो एक लॉट्स के अप्लाई करने के लिए हमें 14,045 रुपए की जरूरत है। और वही इस आईपीओ का बिडिंग डेट की बात करेंगे तो 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में ये ओपन रहने वाली है। और वो आपको लॉट्स की अगर बात करें तो एक लॉट्स के अंदर हमें 53 शेयर्स हमें मिल जाता है। और वही अगर प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 265 और 279 के बीच में हमें प्राइस तो रखा गया है। बट हमें जो आप जैसे कि हमें मालूम है कि हमें जो हायर है वही कट ऑफ प्राइस हमें पे करना होता है, तो यानी 279 रुपया हमें पे करने की आवश्यकता है। और वही इशू साइज की बात कर लें तो एक छोटा आईपीओ रहने वाली है और महज 572 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाली है। कि ये कंपनी जो है पैसे लेन देन के बीचों में, जैसे हम मोबाइल स्कैनिंग और जैसे कि फोन पे क्यूआर कोड्स के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस तरीके से ये कंपनी अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। 2008 में इसकी स्थापना हुआ था। मिस्टर बिपिन प्रीत सिंह अभी फिलहाल में इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और इसका फेस वैल्यू जो है वो काफी शानदार रखा गया है और फेस वैल्यू ओनली ₹2 रखा गया है। तो इसका लॉट साइज अगर हम देखेंगे तो 53 शेयर्स महज है इसमें। तो इस हिसाब से देखेंगे जो शेयर्स की संख्या जो कम है, तो इस काफ़ी शानदार ये रहने वाली है। और टोटल इश्यू देखेंगे तो 572 करोड़ का है और फ्रेश देखेंगे तो 572, यानी ये पूरे के पूरे फ्रेश है। और आपको जैसे मालूम है कि ये कंपनी आपके पूरे पैसे को अपने बिल्डअप होने में इस्तेमाल करने वाली है। इश्यू जो टाइप है वो बुक बिल्ड रहने वाली है और एनएसई, बीएसई दोनों पे हमें ये लिस्टिंग होते हुए देखा जा सकता है। टाइमलाइन अगर देखने वाले हैं तो इसका जो वेडनेसडे 11 नवंबर को ओपन हो जाएगी और वही 13 नवंबर को यानी फ्राइडे को ये क्लोज हो जाएगी। और अलॉटमेंट जो है वो हमें 16 नवंबर तक आते हुए देखा जा सकता है। और इसका जो रिफंड जो है 17 नवंबर को आपको रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो क्रेडिट शेयर टू डिमेट्स की अगर हम बात कर लें तो 17 तारीख का ही टाइम रखा गया है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपके पैसों को आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और वही लिस्टिंग देखने वाले हैं तो 18 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। तो 18 तारीख का जो टाइम वो काफी शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है इस आईपीओ के लिए। और वही इसका कट ऑफ टाइम ऑफ यूपीआई मेडिनेट कंफर्मेशन जो हमें मिलता है जो पैसे के बारे में, वो हमें शाम को 5 बजे दिसंबर 13 तारीख के आसपास या रात को 10 बजे के आसपास जैसे कि हमें मिलते हुए देखा जा सकता है। कैटेगरीज वाइज अगर हम बात कर ले तो रिटेलर्स के लिए एक लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 53 शेयर्स मिल जाएंगे और ओनली 14,787 रुपये हमें पे करना है। वही मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे। अगर स्मॉल एच मिनिमम की बात करेंगे तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और स्मॉल एच मैक्सिमम जो 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करने का यहाँ पे अवसर दिया गया है। और वही बिग एच मिनिमम जो है 68 लॉट्स तक का ही अप्लाई कर सकता है, जिसमें 10 लाख से ऊपर पे करने की आवश्यकता पड़ेगा। फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसका असिस्ट पे अगर हम बात कर लें, तो जिसका जो असिस्ट है वो जैसे कि कैलेंडर वर्ष जो है वो 2022-23-24 के हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो 2022 में इसका 836 करोड़ का रहा है और वही 2023 में थोड़ा सा डाउन हुआ था, वही 714 करोड़ पे सिमट गया था। और 2024 में देखेंगे तो 855 करोड़ पे ये रहा था। तो एक हिसाब से देखेंगे तो काफी शानदार है असिस्ट की जहां तक बात करेंगे। और वही इसका रेवेन्यू देखने वाले हैं तो रेवेन्यू जो है 2022 में इसको 527 करोड़ का रेवेन्यू रहा था। 2023 में देखेंगे तो 539 करोड़ का रेवेन्यू रहा था। ये काफी शानदार है और क्योंकि ये साल दर साल ये बढ़ते जा रहा है। और 2024 में देखने वाले हैं तो 875 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू से कंपनीज में देखा गया था। तो प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी थोड़ा मायूस करती है और थोड़ा सा यहाँ पे डाउन प्रॉफिट के मामले में यहाँ पे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम 2022 की बात कर ले तो 128 करोड़ डाउन में गया था, यानी माइनस में यहाँ पे देखने को मिला था 128 करोड़। और वही 2023 की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी 83.81 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था कंपनी को।
और फिर से रिकवर तो हुआ है और 2024 में देखेंगे तो यहाँ पे 14.08 करोड़ का यहाँ पे रिकवर करते हुए इस कंपनी को देखा जा सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो काफी शानदार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हमारे साथ अभी अवेलेबल है वो 6 तारीख से लेके अभी 8 तारीख जो हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको बताने वाले हैं। तो इसमें 6 तारीख को 100 रुपीज पर शेयर्स पे कारोबार कर रहा था, यानी 35.84% का यहाँ पे प्रॉफिट देते हुए देखा जा रहा था। वही 7 तारीख को देखेंगे तो 120 पे कारोबार कर रहा था और 43.01% पे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है और 8 तारीख में अभी ये स्टेबल है, यानी कि 120 पे ही कारोबार कर रहा है और इस हिसाब से देखने वाले हैं तो 43.01% का यहाँ पे प्रॉफिट ये आईपीओ आपको देती हुई नजर आ रही है। और इस हिसाब से अगर आपने एक लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट अगर मिल जाता है तो एक लॉट्स पे आपको 6,360 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हमने डेटा आपके साथ शेयर किया और बाकी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हमें कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है या इसमें कितना हमें लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसका थोड़ा बाद में अगर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।